अस्सलाम वालेकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं तैयबा फराज और मैं हूं नुसहत नूर। इलाकाई बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि साहिवाल में थाना नूरशाह की हवालात से 2 जेर हिरासत चोर फरार हो गए हैं, जहां मुल्जिमान हवालात का जंगला काट कर फरार हो गए। वाक़े के बाद DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने फौरी कार्रवाई करते हुए SHO नूरशाह शफीक कमर को मुअत्तल कर दिया, जबकि गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में उनके लिए मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि साहिवाल में थाना नूरशाह की हवालात से 2 जेरे हिरासत चोर फरार होने का वाकया पेश आया है, जहां मुल्जिमान हवालात का जंगला काट कर फरार हो गए। वाकये के बाद DPO साहिवाल उस्मान टीपू ने फौरी कार्रवाई करते हुए SHO नूरशाह शफीक कमर को मुअत्तल कर दिया, जबकि गफलत के मुर्तकिब एहलकारों के खिलाफ SP इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में महकमाना तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि फरार मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। आपको अपडेट देते चले और आपको बताएं कि साहिवाल में थाना नूरशाह की हवालात से 2 जेरे हिरासत चोर फरार हो गए। दूसरी जानिब पारीफाला के इलाके कबूला में गटर की सफाई के दौरान अफसोसनाक वाकया पेश आ गया। तफसीलात के मुताबिक कबूला में गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैस भरने से 3 मजदूर बेहोश हो गए। रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए 2 मजदूरों को निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जबकि एक मजदूर जान बर न हो सका। मकतूल की शनाख्त 40 साल कदीर के नाम से हुई। गुजरावाला में थाना कैंट पुलिस ने इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई करते हुए मंशियात की भारी खेप बरामद कर ली, जबकि मरकजी मुलजिम अपने साथियों समेत फरार हो गया। तर्जुमान जिले पुलिस के मुताबिक नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया तो मुलजिमान ने फरार होने की कोशिश की। ताकुब के दौरान गाड़ी दरख्त से टकरा गई, जिसके बाद मुलजिम साजिद अपने 2 नामालूम साथियों समेत गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गाड़ी से 7 मन 33 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली, जिसमें से 270 किलोग्राम चर्स और 43 किलोग्राम अफयून शामिल है। दूसरी जानिब DPO हरिपुर के अहकामात पर थाना गाजी पुलिस ने गवारी चंगी कत्ल केस में मुलव्विस नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। SHO थाना गाजी इंस्पेक्टर ने DSP की निगरानी में कार्रवाई करते हुए नामजद मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक दूसरे मुल्जिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं, जबकि गिरफ्तार मुल्जिम से मजीद तफ्तीश जारी है। हैदराबाद की हटरी थाने की हदूद में डाकुओं का राज कायम। मजामत में मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने हिंदू नौजवान को गोलियां मारकर शदीद जख्मी कर दिया। जख्मी नौजवान को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल हैदराबाद मुंतकिल कर दिया गया है। वाक़े के बाद मुल्जिमान बाआसानी फरार हो गए, जबकि इत्तला के बावजूद पुलिस बर वक्त मौका पर न पहुंच सकी, जिस पर शहरियों में शदीद तशवीश पाई जाती है। कनकोट में पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के दौरान हिंदू ताजिर से मोटरसाइकिल छीनने वाला एक डाकू गिरफ्तार कर लिया। कनकोट के इलाके रिसालदार सोए के करीब डाकुओं से मुकाबला हुआ। पुलिस की मौसर कार्रवाई के नतीजे में एक डाकू मौका पर पिस्टल समेत गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि छीनी गई मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। गिरफ्तार डाकू की शनाख्त का अमल जारी है, जबकि फरार होने वाले मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पाकपतन थाना चकबेदी की पुलिस चौकी सिकंदर चौक की हदूद में 1515 पर झूठी डकैती की कॉल करना का ड्रामा बेनकाब हो गया। पाकपतन की पुलिस चौकी सिकंदर चौक की हदूद में बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाने के बाद 15 पर कॉल करके 3 डाकुओं की जानिब से रकम छीनने का दावा किया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुबैना लूटी गई रकम दोनों मुल्जिमान ही के कब्जे से बरामद कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद ने झूठी कॉल करके इदारों को गुमराह करने की कोशिश की, जिस पर मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थरपारकर की तहसील इस्लाम कोट के गांव में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खवातीन से दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली है। बताया गया है कि जिब्राम कॉलोनी के अगले ही रोज शादी हुई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों लाशें तहवील में ले ली। आपको अपडेट करें और बताया कि जहराम थरपारकर के तहसील इस्लाम कोट के गाँव में हिंदू कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले मर्दों खवातीन ने दरख्त से लटक कर खुदकुशी कर ली। बताया गया है कि जिब्राम कॉलोनी की अगले ही रोज शादी हुई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने मौका पर पहुंचकर दोनों लाशें तहवील में ले ली, जबकि वाकये की मजीद तफ्तीश जारी है।
पाकपतन थाना मलका हंस के इलाके पलजौडिया पर पुराने मुकदमे की रंजिश पर दर्जन से ज्यादा अफराद ने डंडों सोटों से हमला कर दिया, जिसमें 3 अफराद शदीद जख्मी हुए। मुतासिर अफराद के मुताबिक कुछ अरसा कबल अब्बास शाह वगैरह ने काशिफ के खिलाफ झगड़े का मुकदमा दर्ज करवाया था और उसी रंजिश पर हमला किया गया। मुतासिरा काशिफ ने DPO पाकपतन जावेद चद्दर से मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालिबा किया है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। रहीम यार खान में कब्जा ग्रुप के खिलाफ गवाही देना शहरी को महंगा पड़ गया। जुराइम पेशा अफराद ने दिन दिहाड़े हमला कर दिया। मुल्जिमान ने 35 साला नुसरत बीबी पर तशद्दुद करते हुए नाक काटने की कोशिश की। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रईस वाजिद से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं थाने सदर की हदूद में मौजूद हूँ, जहाँ कब्जा ग्रुप जो है यहाँ पर मुतहरिक है और इसने आते ही इस घर के ऊपर जो है यहाँ पर हमला कर दिया है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप खवातीन को देख रहे हैं कि तशद्दुद का निशाना बनाया है। ये इस वक्त जो है अपनी जमीन में घास काट रही थी, तो हम इनसे जानते हैं कि क्या मसला हुआ है। घा का याद मेरे को मराठा गया डाटा मराठा गया को हां चाहती विद्यान को बहोल यहाँ चाहती विद्यान मई जो अंसारे आते मेरे को मराठा के बहोल मारे डाटा मारे मेरे नक्का पर रखे ने मेरे को छोड़े दिन आई चक मारे मेरे को धक्का मारे डाटे। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने एक मुतासरा खातून की भी बात सुनी, उनका कहना था कि इस पर जो है हम पर कतलाना हमला हुआ है। और इस वक्त मेरे साथ एक और भी यहाँ पर मौजूद हैं जिनको यहाँ पर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। मुझे बताएं कि किस तरह दरकोब किया गया आपको। जी मैं ना ये जो माई घा काप रही थी वहाँ पर थे, इसको मैं गया था, वहाँ पर आदमी आ रहे थे, इसको जाते वक्त मारने लग गई। एक माई थी और 5-6 और भी बड़े थे, उसलिए बात के और भी बहुत आगे उसको मारने के लिए। असी फिर यहाँ से गए उसको छुड़ाने, तो ये मुझे भी मारा उन्होंने। ये देखो हमारे कपड़े भी फाड़ दिए। जी देखें, जुल्म की हद यहाँ पर है कि ये देखें जी, सरेआम जो है दिन दिहाड़े जो है सदर की हदूद में जो है यहाँ पर बदमाशी हो रही है। यहाँ पर कब्जा ग्रुप मुतारिक है और कहना जा रहा है कि इस वक्त एक और हमारे साथ मुतासरा शख्स जो मौजूद है, इसके भी कपड़े फटे हुए हैं। इससे हम जानेंगे कि क्या मामला हुआ है, क्या मामला हुआ है, मुझे बताइएगा। इन लोगों ने हमको भी मारा, ये पहले मारी, ये पर पकड़ लिया था, गर्दन को पकड़ा, इसको भुआ के मारा मुझके नीचे। ये कहते हैं कि ये कत्ल करते हैं, ये वैसे ऐसे करते हैं कि हम कत्ल करेंगे, ये इस बात पर उतरते हैं, कहते हैं कि हम कत्ल करेंगे। जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, और मैं आपको मजीद बताता चलूं कि ये जो लोग हैं, ये जो कब्जा ग्रुप लोग हैं, इनके ऊपर थाना सदर में ऑलरेडी एक मुकदमा भी दर्ज है और ये रिकॉर्डी हैं और ये कब्जा ग्रोह से इनका ताल्लुक है। और इस वक्त आप मेरे पीछे भी ये देख सकते हैं, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो इस वक्त ये देखें, ये कब्जा ग्रुप जो है यहाँ पर खड़ा हुआ है और यहाँ पर शोर गुल भी कर रहा है। तो नाज़रीन, मैं आपको मजीद बताता चलूँ कि ये जो है इस वक्त इनको पुलिस की जो है, मुकामी पुलिस की जो है सरपरस्ती भी हासिल है। और यहाँ के जो मुतासरा लोग हैं, इनका आला हुकाम से ये मुतालबा किया है कि इस तरह के जो लोग हैं, जो कब्जा ग्रुप लोग हैं, इनके ऊपर फौरी FIR की जाए, फौरी जो है नोटिस दिया जाए। जी रईस वाजिद हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि टंडोजाम मछली मार्केट के इलाके में 50 बरस से एक ही घर में मुकीम गैर शादीशुदा नाबीना बुजुर्ग खातून शबाना मेमन पर मुबैना तशद्दुद और घर पर कब्जे की कोशिश का इंकशाफ हुआ है। मज़ीद जानेंगे अहमद रजा की इस रिपोर्ट में। मिल्कियत की लालच इंसान को अंधा कर देती है। टंडोजाम के इलाके मछली मार्केट में 50 साल से एक ही घर में तना रहने वाली गैर शादीशुदा नाबीना बुजुर्ग खातून शबाना मेमन पर इसके भांजे वसीम मेमन की जानिब से मुबीना तशद्दुद और घर पर कब्जे की कोशिश की गई। तफसील के मुताबिक मुल्जिमान ने बुजुर्ग खातून के हाथों से लगाए गए कई साल पुराने दरख्त भी कटवा दिए, जबकि खातून की फरियाद और चीख पुकार को नजरअंदाज किया गया। मुतासरा खातून का कहना है कि 50 साल तक किसी रिश्तेदार ने इसकी खबर नहीं ली, लेकिन अब अचानक वो मकान के दावेदार बनकर सामने आ गए हैं। वाक़ये के बाद इलाका मकीनों में शदीद तशवीश पाई जा रही है, जबकि शहरियों ने नाबीना बुजुर्ग खातून को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और मुल्जिमान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब टंडोजाम थाने में वाक़ये की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मौके पर पहुंचकर सूरत हाल का जायजा लिया गया है और मुतासिरा खातून को घर में रहने की यकीन दहानी करवाई है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे लियाकतपुर में मैपको सब डिवीजन की मुबैना नाअहली सामने आ गई है। तरंडा मोहम्मद पनाह के मेन बाजार में झोलती बिजली की तारें शहरियों और ताजरों के लिए मौत का फंदा बन चुकी हैं। खरीदारी के लिए आने वाले अफराद की जिंदगी दाव पर लग गई हैं। मुतादिद बार मैपको सब डिवीजन को आगाह किया गया, मगर ताहाल सुनवाई नहीं हुई। ताजरों ने हुकाम बाला से फौरी नोटिस लेने और इक़दाम का मुतालबा किया है ताकि जानी और माली नुकसान से बचा जा सके।
सरगोदा की तहसील साहिवाल में असिस्टेंट कमिश्नर के अहकामात पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स और पेरा फोर्स के नाजायज मुनाफेखोरों और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। तहसील भर में गैर कानूनी पेट्रोल एजेंसियों, बगैर सेफ्टी पेट्रोल फरोख्त करने वालों के खिलाफ ज़ख़ीराअंदोज़ी और तजावुज़ात के खिलाफ मुहिम जारी है। उन्होंने वाज़ेह किया है कि तमाम गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्विस अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाइयां जारी रखेंगे, जबकि सोशल मीडिया पर मनफी और झूठा प्रोपेगेंडा करने वालों की फहरिस्त भी तैयार की जा रही है ताकि मुतल्लिका फोरम पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। कहना में चौकी हल्लोकी के हेड कांस्टेबल अंसर अली के खिलाफ नाजायज अख्तियारात इस्तेमाल करने पर मुकदमा दर्ज कर लिया। कहना चौकी हल्लोकी में हेड कांस्टेबल अंसर अली ने सिक्योरिटी गार्ड मोहम्मद वसीम को गिरफ्तार करके तकरीबन 12 घंटे चौकी में बंद रखा और चौकी इंचार्ज को इतला दिए बगैर 10,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ दिया। वाक़े का इल्म होने पर चौकी इंचार्ज इमरान अशरफ ASI ने कार्रवाई करते हुए हेड कांस्टेबल अंसर अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके केस तफ्तीश के लिए इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया। डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक सिंह में उमर अब्बास मेला की हिदायत पर कमालिया सिटी में हैवी ट्रैफिक के दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अरशद बॉक्सर से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ थाना मोड़ कमालिया पर, जहाँ पर हैवी ट्रैफिक के बारे में इंतज़ामिया की तरफ से एक लेटर जारी हुआ था कि हैवी ट्रैफिक कमालिया के अंदर दाखिल नहीं हो सकती। मजीद मेरे साथ अहमद करीम इंचार्ज ट्रैफिक पुलिस मेरे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या SOPs हैं, इसके बारे में बताइएगा प्लीज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया जो हैवी ट्रैफिक के हवाले से और बसेस के हवाले से जो है। इसमें यहाँ पे 2 D क्लास अड्डे हैं जहाँ पे वडैच ब्रदर्स है शहर में, और एक है सुबान काटा, न्यू सुबान काटा, और तीसरा जो बस स्टैंड है वो जनरल बस स्टैंड है हमारा यहाँ पे कमालिया का। तो ये तीनों अड्डों पे जो गाड़ियाँ रजिस्टर्ड जो हैं न्यू सुबान की, वो न्यू सुबान पे आ रही हैं, जो जैज़ जो उनकी लेटर में लिखी हुई हैं, और जो वडैच ब्रदर की गाड़ियाँ लिखी हुई हैं 2-4 जो 10 जो भी उनकी गाड़ियाँ, वो देख के उनको वहाँ उनके अड्डे पे भेजा जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो हैवी ट्रैफिक है, जैसे मालबरदार गाड़ियाँ, ट्रक ट्रेलर हैं, और उसके साथ साथ चीमा ब्रदर्स होगी, नॉन AC मंठार, न्याज एक्सप्रेस और अनैसंस वाली गाड़ी, या हाई रूफ जो कोस्टर टाइप है, उसके हवाले से हम आपको बताते चाहें कि उनको हमने डिवर्शन लगाई हुई है सरफराज मोड़ पे और अहमद मैरिज हॉल पे। ये 2 जगहों पे हमने अपने मुलाजिम खड़े किए हुए हैं, डिवर्शन लगाई हुई, बैरियर लगा के, ताकि वो हैवी ट्रैफिक को और बसेस को डिवाइड कर सकें दूसरी साइड पे। तो उनका दाखिला 7 बजे से लेकर सुबह रात 9 बजे तक DC साहब लेटर के हुक्म के मुताबिक हम वो उस पर हम इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। और बाकी जो ट्रैफिक जो रास्ते में जो रुकने पे नहीं रुकती, जो वायलेशन करती, तो उसके खिलाफ हम 550 की रिपोर्ट ASP साहब लिखवा रहे हैं, उसके खिलाफ हम भी कार्रवाई कर रहे हैं। वो गाड़ी बंद होती है और उसके बाद वो सुपुर्दारी करवा के अपनी गाड़ी ले जाते हैं। लेकिन अमूमन जो 90% गाड़ियाँ, 99%, 95% वो गाड़ियाँ बाईपास का रुख कर रही हैं। जैसा कि आपने इंचार्ज अहमद करीम की बात सुनी, उनका कहना है कि हैवी ट्रैफिक के बारे जो कानून असिस्टेंट कमिश्नर और DC साहब ने लेटर जारी किया है, उसके बारे में इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जी आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे सियालकोट एजुकेशन ऑफिस में मुबैना रिश्वत का बाजार गर्म है। असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर पर जाली भर्ती ऑर्डर्स जारी करने का संगीन इल्जाम सामने आ गया। मुतासरा नौजवान घर का वाहिद सहारा है जिसने रिश्तेदारों से उधार लेकर रकम जमा की, तहम जब उसे मालूम हुआ कि ऑर्डर्स जाली हैं तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। मुतासरा नौजवान ने असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अहमद रिहान के खिलाफ एंटी करप्शन में दरख्वास्त दायर कर दी है। उधर पतौकी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने शाहिद मिल्क सेंटर पर कामयाब कार्रवाई करते हुए जाली और मुजर सेहत दूध बरदार गाड़ी पकड़ ली। पतौकी में पंजाब फूड अथॉरिटी ने शाहिद मिल्क सेंटर पर कार्रवाई करते हुए जाली और मुजर सेहत दूध सप्लाई करने वाली गाड़ी को मौका पर पकड़ लिया। फूड अथॉरिटी के मुताबिक कार्रवाई के दौरान 1500 लीटर जाली दूध नुमा महलूल बरामद करके मौका पर ही तलब कर दिया गया। फूड अथॉरिटी ने गाड़ी और दीगर सामान कब्जा में ले लिया और मुल्जिमान के खिलाफ पंजाब फूड एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करवा दिया। तो नाज़रीन, लाहौर भर की तरह काहना में भी 25 साल बाद बसंत जोशो खरोश से मनाई जा रही है। आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भर गया, शहरी खुशी से बसंत मनाते दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कलीमुल्लाह से। काहना में बसंत फेस्टिवल जो है, मैं इस वक्त मौजूद हूँ, मैडम सानिया खेड़ा मौजूद है, इनसे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। पैगाम यही है कि आज हमें CM पंजाब ने जो एक तोहफा दिया है बसंत का लाहौरियों को स्पेशली,
तो उसमें दिल खोल के इसको एंजॉय करें। सेफ्टी मेजर्स जो है उनका ज़रूर ख्याल रखें, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें और बसंत को भरपूर तरीके से एंजॉय करें। मैडम आपने ये प्रोग्राम तो रखा है, कोई ऊपर छत के ऊपर कोई गुड्डा शुड्डा भी उड़ाया आप लोगों ने? हाँ जी, बिल्कुल इसका प्लान है हमारा गुड़िया शुड़िया उड़ाने का, लेकिन क्योंकि ये एक ट्रायल बसंत था आई थिंक, और बाज़ार में गुड्डे भी शॉर्ट थे और डोर भी नहीं मिल रही थी, तो हमने खुद ही गुड़ियाँ बना ली हैं और धागे से उड़ा ली हैं। 25 साल बाद ये बसंत जो है मनाई जा रही है और उम्मीद कर सकते हैं कि ये सेफ्टी के साथ ही मनाई जाए। अगर कोई नुकसान ना हुए तो फिर आगे फिर मौका मिलेगा मनाने का। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। ये 25 साल के बाद, यानी मेरी ज़िंदगी में मैं इसको आफ्टर 25 ईयर्स देख रही हूँ। 25 साल पूरी एक जनरेशन जो है उसका गैप आ गया है। जेनज़ी जिनको कहते हैं उनको पता ही नहीं है इस बसंत का, लेकिन सबसे ज़्यादा इंजॉय भी वही लोग कर रहे हैं। और सेफ्टी मेजर से ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हम सब ने आज हम सब वादा करते हैं कि हम सेफ्टी मेजर का ख्याल रखेंगे ताकि हम हर साल फरवरी में बसंत को जो है वो एंजॉय कर सकें। ये कहना है जी मैडम सानिया खेड़ा का कि सेफ्टी का भी ख्याल रखें, और साथ साथ उन्होंने वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहबा का भी शुक्रिया अदा किया है जिन्होंने 25 साल बाद बसंत मनाने की इजाज़त दी है। जी उधर इस्लामाबाद के इलाके में इमाम बारगाह मस्जिद में होने वाले खुदकश हमले पर डस्का से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम समाजी और सियासी रहनुमाओं ने शदीद मजम्मत करते हुए ऐसे इंसानियत और कौमी इक़दार पर हमला करार दिया। रहनुमाओं ने कहा है कि इबादत गाह में निहत्थे शहरियों को निशाना बनाना इंसानियत, दीन और कौमी इक़्तिदार पर खुला हमला है। वाक़े की फौरी, शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात की जाए, मुलव्विस अनासिर को कानून के कटहरे में लाया जाए और मुल्क भर में इबादत गाहों की सिक्योरिटी मौसर बनाई जाए। इलाकाई बुलेटिन में वापस आएंगे, लेकिन इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। लाहौर तहजीब, रवायत और रंगों का शहर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में महफूज बसंत की इजाजत दे दी है। ये इजाजत 6 से 8 फरवरी तक दी गई है, सिर्फ 3 दिन, और वो भी सख्त कवानीन के तहत। याद रहे, कवानीन वाज़े हैं। गैर कानूनी डोर, मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मकसद सिर्फ एक है, रवायत को जिंदा रखना, मगर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। बसंत 2026, खुशी भी जिम्मेदारी भी, ये है महफूज बसंत, ये है नया लाहौर। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। बात हो आलमी सियासत की या पाकिस्तान में होने वाले सियासी जोड़ तोड़ की, लंदन रहा है हमेशा इसका मजलिस। मैं हूं सरफराज नवाज, ला रहा हूं बरतानिया भर से हर खबर सबसे पहले। मैं हूं मैनचेस्टर से शेख एजाज अफजल, पेरिस से मैं हूं शहजाद चौधरी, ब्रिटानिया के दूसरे बड़े शहर बर्मिंघम से सीमा याकूब। मैं हूं अंसर इकबाल बसरा, सिकंदर आजम के देश यूनान से, बरतानिया के लिटिल पाकिस्तान शहर ब्रेडफोर्ड से मैं हूं चौधरी अशफाक रसूल। मैं हूं बाबर अली चौधरी, स्पेन के शहर बार्सिलोना से। इटली से मैं हूं शहजाद अमजद। बरतानिया और यूरोप से ओवरसीज पाकिस्तानियों की हर खबर, सियासत हो, खेल के मैदान हो या हो बैनुल अक़वामी मंजरनामे, ये सब कुछ देखिए टीवी टुडे पर। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बसंत मनाने और पाकिस्तान इसका मरकज़ होता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान को आपको ये एज दे दिया है तो इसका नाजायज फायदा न उठाएं। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। मोटरवेज पर सफर करने वाले हजरात इन बातों का जरूर ख्याल रखें। हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, पब्लिक सर्विस व्हीकल और तमाम ऐसी गाड़ियां जिनकी रफ्तार 100 से कम हो, पहली लेन इस्तेमाल करें।
तमाम छोटी गाड़ियां, कारें वगैरह जिनकी रफ्तार 100 से 120 हो, दूसरी लेन में रहें। तीसरी लेन सिर्फ छोटी गाड़ियां ओवरटेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। बड़ी गाड़ियां और मुसाफिर बरदार गाड़ियां तीसरी लेन का इस्तेमाल नहीं कर सकती। ये पब्लिक सर्विस मैसेज नेशनल हाईवेज और मोटरवे पुलिस की जानिब से पेश किया गया। This message brought to you by TV Today. जितने भी हमारे जेंट्स हैं और जितने भी गाइस, लड़के हैं, बॉयज़ हैं, उन सबको खुश होना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा एक इवेंट है और आई एम लकी कि हम लोग इस इवेंट को दोबारा से देख रहे हैं। एक सुनहरे कल और रोशन मुस्तकबिल के लिए जदीद तकाज़ों से हम आहंग बैनुल-अक़वामी मयार के हामिल साइंटिफिक तरीक़ा तदरीस, हेल्थ केयर प्रोग्राम, इस्लामी अक़दार की पासदारी के साथ किरदार साजी की दरख्शां रिवायत लिए लीड्स स्कूल सिस्टम, एडमिशन ओपन। इंसान अपनी जुबान के नीचे छुपा होता है। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग, सुट सुट डोरी ते नचे मेरा दिल, चढ़दी जावे उच्चा मेरा नाल लेके, हवा नाल लब लेसी अपना मिल। बसंत दी पतंग तू मेरा रंग। ये है शहर इक्तदार, जहां आवाम की किस्मत के फैसले होते हैं, मगर हालात क्यों नहीं बदलते। मेरे पीछे इस ऐवान में मुंतखब अवामी नुमाइंदे कानून साजी करते हैं, मगर कानून की अमलदारी क्यों नहीं होती। शहर दस्तूर पर कायम सबसे बड़ी अदालत के फैसले बेवकूफ क्यों होते जा रहे हैं। मीडिया हालात की दुरुस्त मंजरकशी करने से कासिर क्यों नजर आता है, क्योंकि वतन अजीज में दस्तूर जुबानबंदी है, हकमान वक्त का ख्याल है, बोलते जो चंद हैं सब ये शरपसंद हैं। मगर मैं इस दस्तूर को नहीं मानता, कहता हूँ सच के झूठ की आदत नहीं मुझे। इसी जुर्रत इजहार के साथ देखिए MBG स्पीक्स हर पीर तमंगल रात 7:03 पर। जी पाकिस्तान में एक जो बहुत बड़ा फेस्टिवल वापस आ रहा है वो है बसंत। पूरा पाकिस्तान बहुत एक्साइटेड है बसंत फेस्टिवल को लेके। मैं खुद भी, क्योंकि हमने लास्ट मेरे ख्याल से 2003-04 में सेलिब्रेट की थी। अभी फाइनली हम लोग फिर दोबारा से उस डे को एंजॉय करेंगे। और मेरी पूरे पाकिस्तान से अपील है कि जिस तरह जो गवर्नमेंट ने SOPs दी हैं आप उनको फॉलो करें और उस तरह से सेलिब्रेट करें। नेकी छुपाओ जैसे तुम गुनाह छुपाते हो। जरूरी नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही हो जो आपका है, कि हम बहुत सारे मामलात में अलग तरह से सोचते हैं। यही अलग सोच, अलग अंदाज और अलग जाते हमारी मदद करता है हालात व वाक़यात की उन गुत्थियों को सुलझाने में जिन्हें सुलझने में जमाने लगे। पॉइंट ऑफ व्यू मंजिल ही नहीं, शाहरा भी, ऐसी शाहरा जहां सिर्फ सच मेहनत सफर। आप भी इस सच का हिस्सा बनिए, पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा बनिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बुध से जुमा 7:03 पर ओनली ऑन TV टुडे। TV टुडे खबर सबसे पहले। लाहौर तहजीब, रवायत और रंगों का शहर। हुकूमत पंजाब ने लाहौर में महफूज बसंत की इजाजत दे दी है। ये इजाजत 6 से 8 फरवरी तक दी गई है, सिर्फ 3 दिन, और वो भी सख्त कवानीन के तहत। याद रहे, कवानीन वाज़ेह हैं। गैर कानूनी डोर, मोटरसाइकिल वन व्हीलिंग और खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई होगी। मकसद सिर्फ एक है, रवायत को जिंदा रखना, मगर इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के साथ। बसंत 2026, खुशी भी जिम्मेदारी भी। ये है महफूज बसंत, ये है नया लाहौर। हर मुल्क की खूबसूरती उसके
के नक्शे में नहीं, उसकी कहानियों में होती है। सियाहत हमें अपनी तारीख, सकाफत और विरसे से जोड़ती है। ये माजी को हाल से मिलाती है। सियाहत रोजगार पैदा करती है, मकामी मैशत को मजबूत बनाती है और हजारों खानदानों की जिंदगी से जुड़ी होती है। जब हम अपने मुल्क को जानते हैं तो उसकी कदर भी करते हैं। जिम्मेदार सियाहत मुल्क की खूबसूरती को महफूज रखती है। सियाहत अपनाएं, विरसा बचाएं। This message brought to you by TV Today. तुम में से जो शख्स मरने से पहले अपने आप को मौत के लिए तैयार कर ले, वो कामयाब है। बड़ी अच्छी बात है, ये बड़ी अच्छी न्यूज़ है, क्योंकि पूरी दुनिया से लोग आते हैं बसंत मनाने और पाकिस्तान इसका मरकज होता है। अगर हुकूमत पाकिस्तान को आपको ये एज दे दिया है तो इसका नाजायज फायदा न उठाएं। धुंध में ड्राइविंग करते वक्त जरा सी लापरवाही किसी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। चंद एहतियाती टीवी टुडे खबर। वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं कि लड़काना में इस्लामाबाद की मस्जिद और इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा में खुदकश धमाके के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई और शोहदा के हक में जिन्ना बाग चौक पर अलामती धरना दिया गया। एहतजाजी धरने में शरीक अफराद ने खिताब करते हुए कहा है कि हुकूमत वक्त शोहदा के लवाहिकीन को फौरी इंसाफ फ्राहम करे और पूरे पाकिस्तान में शिया इज्तिमात को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए ताकि आइंदा ऐसे अफसोसनाक वाक़या पेश न आए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है दहशत गर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब मीरपुर माथेलो में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह में बम धमाके के खिलाफ शिया उलमा काउंसिल, ISO और दीगर तंजीमों की जानिब से एहतजाजी रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने दहशतगर्दी के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए सिक्योरिटी इदारों से मुलविस अनासर के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि शिया एक पुरअमन कौम है, हम लाशें उठाते रहेंगे और हमेशा सब्र का मुजाहिरा किया है। साहिवाल में सानिया इस्लामाबाद के खिलाफ बार एसोसिएशन ने आज अदालतों में मुकम्मल हड़ताल का ऐलान कर दिया। साहिवाल बार एसोसिएशन के सदर मलिक सईद अहमद ने कहा है कि वकला बरादरी शोहदा के लवाहिकीन और जख्मियों के अहले खाना के साथ खड़ी है। जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद तारिक कमियाना ने बुज़दिलाना और सफाकाना बम धमाके की शदीद मज़म्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद और जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएं। मुजफ्फरगढ़ में हालिया सैलाब के दौरान तलेरी नहर बंद होने पर कायम अहम रोड टूट फूट का शिकार है, ताहम कई माह गुजर जाने के बावजूद सड़क की तमीर मुकम्मल न हो सकी। मुजफ्फरगढ़ में रोड की अदम मौजूदगी के बाद शहरी, मजदूर, तलबा और मरीजों को मुतबादल तवील रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं, जिससे वक्त और ईंधन दोनों का ज़िया हो रहा है। शहर ने मुतालबा किया कि रोड की फौरी तामीर को यकीनी बनाया जाए और बंद को भी मजबूत किया जाए ताकि मुस्तकबिल में आने वाले सैलाब से महफूज रहा जाए। चौक सरवर शहीद तार रिंगपुर रोड बारिशों के बाद शदीद टूट फूट का शिकार हो चुकी है। 1 अरब 39 करोड़ लागत से बनने वाली सड़क के किनारे मुकम्मल तबाह हो गए। ट्रांसपोर्टर्स और शहरी शदीद परेशान। मजीद जानते हैं सरदार बिलाल चांडियों से। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रंगपुर रोड पर। यहाँ पर अगर मैं आपको बताता चलूँ कि रंगपुर रोड की जो हालिया जो बारिशें हुई थी उनकी वजह से बहुत ज्यादा रोड जो है खस्ता हाल हो चुका है। ये कारपेटेड रोड था, कुछ अर्सा कबल जो है कंप्लीट हुआ था। ये कारपेटेड जो रोड जो है वजीर आला पंजाब की जानिब से जो है 1 अरब 40 करोड़ की लागत से बना था, वो जो है अब खस्ता हाली की जानिब जो है गामजन है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। क्या मुतालबा करना चाहते हैं वजीर आला पंजाब से, क्या कहना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर कोर्ट मुजफ्फरगढ़ से? कुछ टाइम पहले ये रोड बना है, माशाल्लाह अच्छा रोड था, कारपेट रोड था, लेकिन ठेकेदार की गफलत यही थी कि उसने बनवाया तो है लेकिन उसने जो है ना बिल्कुल बेस्ट जो तरीका था उस तरीके से नहीं बनवाया। उसकी जो साइडों से उन्होंने रेत डाली है, मट्टी डाली है, वो मतलब इतनी नहीं डाली कि रोड को महफूज कर सके। और जब भी बारिश आती है वो गिर जाता है और अब उसकी हालत इतनी ख़राब हो चुकी है कि सब उसकी जो बर्मियाँ वो ख़राब हो चुकी हैं। खड़कन तो रंगपुर जो रोड है ना कारपेटर बना है, इस वास्ते मिट्टी सारी बारिश की वजह तो लुट गई है, हादसात बहुत थींदे पैन। इस वास्ते इंतजामिया को कह वजे कि मिट्टी पाली वजे और कम थी वजे। जो रोड है बिल्कुल खराब हो चुका है, बिल्कुल इसकी बर्में जो है खत्म हुई पड़ी हैं, इसका एक्शन लिया जाए। इन्होंने मुतालबा किया है यहाँ पर वजीर आला पंजाब से भी कि वो फिलफौर इस पे नोटिस ले और इस रोड को जो मुकम्मल तौर पर खस्ता हाली का मंजर पेश कर रहा है इसको जो है मजीद खस्ता हाल होने से बचाया जाए। रोड के दोनों जानिब जो है प्रॉपर मट्टी डाल के इसे महफूज किया जाए। जी
ٹھیک ہے، ہمارے نمائندے سردار بلال چانڈیو ہمیں تفصیلات فراہم کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں گے چونڈا کے مقام پر نالا ڈیک کا پل 5 ماہ قبل سیلاب میں بہہ گیا تھا، جو تاحال تعمیر نہیں ہو سکا۔ پل نہ ہونے کے باعث طلباء اور شہریوں کو شدید سفری مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے مرزا نوید حسین سے۔ آج بالکل میں اس وقت موجود ہوں نالا ڈیک ہنزلی ڈواٹا کے مقام پر۔ جس جگہ پر میں موجود ہوں یہ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں، بھارتی آبی جاریت کے باعث یہاں سے ایک بڑا سیلابی ریلا گزرا، جس کے باعث یہ پل مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہے، اور 5 ماہ گزرنے کے بعد حکومتی عدم توجہ کے باعث یہ پل کی تعمیر ابھی تک شروع نہیں ہو سکی۔ اور یہاں سے میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے اہل علاقہ کو گزرنے میں شدید دشواری کا سامنا ہے، اور یہاں پر جو ارد گرد میں جو ہزاروں اسٹوڈنٹ اپنی تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید ہمارے ساتھ اس وقت یہاں پر جو اسٹوڈنٹ یہاں سے گزرتے ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں ان کو کس دشواری کا سامنا ہے پل کے تعمیر نہ ہونے کے باعث۔ جی بتائیے گا آپ کو کس دشواری کا سامنا ہے؟ میں کالج کا اسٹوڈنٹ ہوں، میرا یہاں سے روز گزر ہوتا ہے، پل کی ٹوٹنے کی وجہ سے ٹھیک ہے مجھے روز دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کشتیاں تھی اے سی صاحبہ نے وہ بھی آگے بند کروانی، اب پانی کے اندر سے گزرنا پڑتا ہے تو یونیفارم سارا گندا ہو جاتا ہے۔ گورنمنٹ سے یہی اپیل ہے اس پل کی جلدی سے جلدی تعمیر کروائی جائے۔ پل تعمیر نہ ہونے کی وجہ سے ہم کالج جاتے وقت دیر ہوتا ہے، یونیفارم ہمارا خراب ہوتا ہے، تو حکومت سے یہی اپیل ہے اس پل کو جلد سے جلد تعمیر کرایا جائے جس سے ہمیں اسکول جانے میں آسانی ہو۔ جی جس طرح آپ نے اسٹوڈنٹ کا کہنا سنا، ان کا یہی کہنا ہے حکومت وقت سے کہ اس پل کی تعمیر کو جلد سے جلد مکمل کروایا جائے تاکہ جو اہل علاقہ ہے ان کو بھی یہاں سفری دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور جو اسٹوڈنٹ یہاں سے گزر کے جاتے ہیں ان کو بھی تعلیم حاصل کرنے میں آسانیاں ہو سکے۔ جی مرزا نوید حسین ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ۔ دوسری جانب فیض گنج کے حدود کوٹ لالو میں مبینہ پولیس مقابلے میں 3 افراد کی ہلاکت کے خلاف احتجاجی دھرنا تیسرے روز بھی جاری ہے۔ بحران نیشنل ہائی وے پر دھرنے کے بعد ٹریفک مکمل بند ہے، مسافروں اور مال بردار گاڑیوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مزید جانیں گے محمد افضل چانگ کی اس رپورٹ میں۔ فیض گنج کی حدود کوٹ لالو میں مبینہ پولیس مقابلے میں مارے جانے والے 3 افراد کے انصاف کے لیے میران نیشنل ہائی وے پہ تیسرے روز بھی دھرنا جاری ہے۔ دھرنے میں موجود لوگوں کا کہنا ہے جو 3 لوگ قتل ہوئے ہیں ماورا عدالت قانون سے اوپر قتل کیے گئے ہیں، ان لوگوں کے قتل کا سبب جو بیسیکلی سبب ہے وہ زمین پہ جائیداد پہ قبضے کرنے کا سبب ہے۔ وہاں 3 لوگوں کو ماورا عدالت قانون سے اوپر لا کر کیسے قتل کیا جا سکتا ہے؟ پیپلز پارٹی کا جو ایم پی ہے شیراز وہ ملوث ہے، وہ ملوث کیسے ہے؟ آپ اس کی پہلی آڈیو سنیں، آپ اس کی باتیں سنیں، وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہاں جو قبیلہ ہے میں اس کا ایک گھر نہیں چھوڑوں گا۔ تو ہمارا مطالبہ ہے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ سے اور چیف جسٹس پاکستان سے کہ یہ ماورا عدالت ریاست کے منہ پہ بھی داغ ہیں، یہ ماورا عدالت بند کیے جائیں۔ جب تک مقتولوں کو انصاف نہیں ملے گا ہم اپنا آواز بلند کرتے رہیں گے۔ اصل میں سر یہ جو ماورا عدالت قتل عام شروع ہوا ہے اور یہ پولیس کو ایک فری ہینڈ دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو قتل کریں، تو پھر یہ عدالت کس چیز کے لیے؟ ایسے قتل کی نہ تو مذہب اجازت دیتا ہے نہ کہ قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ نے لوگوں کو گرفتار کر کے ان کو کسٹڈی کر کے اور ان کو بلوا کے آپ ان کو گولیاں ماریں۔ میں سندھ کے پورے شعور کو یہ اپیل کرتا ہوں کہ مہربانی کر کے مظلوموں کا ساتھ دیں، یہ سندھی نوجوانوں کا قتل ہے، یہ پولیس آج ہمارے شر قبیلے کے لوگوں کو قتل کیا ہے، کل یہ کسی کو بھی قتل کر سکتے ہیں۔ جی لوگوں کا مزید کہنا تھا کہ جب تک ایس ایچ او نور الدین کھاڑ کو گرفتار کر کے ایف آئی آر درج نہیں کی جائے گی تب تک میران نیشنل ہائی وے پہ دھرنا جاری رہے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ محمد افضل چانگ، ٹی وی ٹوڈے نیوز فیض گنج۔ دوسری جانب قومی عوامی تحریک ضلع حیدرآباد کے صدر اور دیگر رہنماؤں نے گاؤں بلا خان شورو کا دورہ کیا ہے۔ قومی عوامی تحریک ضلع حیدرآباد کے صدر آر طاہر گھانگرو نے گاؤں بلا خان شورو کا دورہ کیا اور ان دوستوں سے ملاقات کر کے پارٹی پروگرام اور جدوجہد پر گفتگو کی، جبکہ گاؤں میں نئی یونٹ بھی قائم کر دی گئی۔ بھکرا اوسی میں محکمہ صحت و آبادی کے زیر انتظام ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ ڈاکٹر مظہر عباس خان نے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کمیونٹی ہیلتھ انسپیکٹرز پروگرام کے قواعد و ضوابط، مقاصد، قواعد اور ذمہ داریوں پر تفصیلی روشنی ڈالی ہے۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف کی جانب سے عوام کو گھر کی دہلیز پر جدید طبی سہولیات فراہم کرنے کے لیے اس پروگرام کے آغاز کو قابل تحسین قرار دیا۔
मियां चन्नू के एक निजी स्कूल में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम यौम हया और यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में कफालत यतीमी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। तकरीब में यतीम बच्चों और उनकी माओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। अल-खिदमत फाउंडेशन मियां चन्नू में 80 तलबा की कफालत और तालीमी अखराजात बर्दाश्त कर रही हैं। मेहमान खुसूसी डॉक्टर तैयबा नासिर रज़ाक और डॉक्टर वर्दा नासिर रज़ाक ने यतीम बच्चों के हकूक़, तालीम की अहमियत और यौम हया पर तफसीली आगाही की। नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के 25वीं यौम तासीस के मौके पर सिल्वर जुबली की पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में 25वीं सालगिरह का केक भी काटा गया। सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब मलिक अब्दुल रऊफ ने खिताब करते हुए कहा कि प्रेस क्लब नारोवाल ने हमेशा मस्बत और असूली सहाफत का अलम बुलंद रखा है, कभी असूलों पर समझौता नहीं किया। उनका कहना था सहाफत रियासत का चौथा सतून है, इसलिए कौमी मफाद को ज़ाती मफाद पर तरजीह देना हम सब की जिम्मेदारी है। दूसरी जानिब कबीरवाला में महकमा माल के अफसर की जानिब से हाल ही में प्रमोट होने वाले अफसरान के एजाज़ में इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौका पर उनके एहसास में एक पुरवकार इस्तकबालिया तकरीब मुनक्किद की गई, जिसमें महकमा माल के अफसरान, एहलकार और दीगर मौसूस शख्सियात ने शिरकत की। तकरीब के दौरान मुकर्ररीन ने तरक्की पाने वाले अफसरान के खिदमात को सराहते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि वो अपनी नई जिम्मेदारियां अहसन तरीके से सर अंजाम देंगे। दूसरी जानिब साहिवाल डिवीजन में आलू के काश्तकार शदीद बहरान का शिकार है। मंडियों में कम दामों के बायस भारी नुकसान हो रहा है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे राना सुहेल इकबाल से। जी, साहिवाल डिवीजन में 7.5 लाख के करीब यहाँ पे आलू की काश्त की गई है। अगर हम इसमें कसूर खानेवाल का एरिया शामिल करते हैं तो तकरीबन 10 लाख एकड़ से अबाव इसकी पैदावार चली जाती है। तो इस वक्त जो मैं 86 सिक्सार के गांव में यहाँ पर मेरे पास काश्तकार उनसे जानते हैं कि पर एकड़ पैदावार का कितना खर्चा आता है, कि अब जो कि ताज़ा तरीन मंडियों के रेट क्या जा रहे हैं? पर एकड़ का इस वक्त जो है ना आलू की पर एकड़ का खर्चा आ रहा है 2 लाख से 70,000 से 80,000 रुपया पर एकड़ खर्चा आ रहा है। और जो आलू सेल हो रहे हैं ना इस वक्त सफ़ेद आलू का जो वापसी आ रही है वो 70 से 80,000 रुपये वापसी आ रही है। सुरख आलू की 1,10,20,000 रुपये वापसी आ रही है। तो आलू के ज़िम्मेदार का ख़र्चा काफ़ी ज़्यादा है और आलू का जो ना वापसी आ रही है बहुत कम आ रही है। तो ज़िम्मेदार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। कम से कम पर एकड़ पे इस वक्त जो लॉस हो रहा है वो 1,80,90,000 रुपया एकड़ पे लॉस हो रहा है। इसकी वजह से ना आलू का कोई मुतबादल रास्ता नहीं है। अफगानिस्तान का रास्ता था, पिछले साल भी रशिया रियासतों में पाकिस्तानी आलू काफ़ी एक्सपोर्ट हुआ है। इस साल बॉर्डर बंद है। बॉर्डर बंद होने की वजह से आलू की बिल्कुल कोई रास्ता नहीं है और गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि ना कोई ऐसा रास्ता बनाए जिसकी वजह से आलू की जो ये एक्सपोर्ट शुरू हो जाए और किसान को भी अच्छा रेट मिल जाए, वरना किसान बहुत ज़्यादा नुकसान में जा रहा है। जैसा कि इनका कहना है कि आलू की जो कि इस दफ़ा साहिवाल के जोन में जो कि पैदावार हुई है वो बहुत ज़्यादा हुई है। तो इस दफ़ा जो कि एक्सपोर्ट है जो कि अफ़गानिस्तान के थ्रू सेंट्रल एशिया तक जाती थी वो भी इस दफ़ा नहीं हो रही। तो काश्तकार इसलिए परेशान है कि इनका यही कहना है कि मुतबादल रास्ता गवर्नमेंट को ऐसे ही लाहे अमल बनाना चाहिए ताकि किसानों का जो कि आलू जो कि इन्होंने पैदा किया है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सके और ये लॉस से बच सकें। जी, दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का कहना है कि शहरियों को गंदम और आटे की बिला तातुल फराहमी ज़िला इंतजामिया की अव्वलीन तरजीह है। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सुखेरा की इस रिपोर्ट में। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की हदायत पर महकमा खुराक जिला भर की फ्लोर मिल्स को रोजाना की बुनियाद पर 170 मैट्रिक टन गंदम फराहम कर रहा है, जबकि मार्केट में रोजाना 12,000 से जायद 10 किलो और 20 किलो आटे के थैले शहरियों को दस्तयाब हैं। जिला भर में गंदम के वाफर ज़खायर मौजूद हैं और आटे की तरसील का अमल बिला तातल जारी है। इसी हवाले से डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर का कहना है, जिला पाकपतन में हम 1700 से ज्यादा 100 केजी की बोरी फ्लोर मिलों को दे रहे हैं, 170 मैट्रिक टन। उसके 12,000 से ज्यादा थैले बन रहे हैं 10 केजी के। तो वो हम 200 से ज्यादा शॉप्स पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। 10 केजी का रेट 905 रुपये है और 20 केजी आटे का रेट 1810 रुपये। तो आटे की शॉर्टेज कहीं नहीं है, रेट भी ठीक है, क्वालिटी और क्वांटिटी भी इंश्योर की जा रही है। मंथली बेसिस पे इनके सैंपल लेते हैं, वो चेक करते हैं। अगर किसी का कोई मसला हो तो फिर उनका कोटा सस्पेंड कर दिया जाता है। फॉल्ट आता है तो फिर उनको फाइन किया जाता है, लाइसेंस सस्पेंड कर देते हैं उनका, या कोटा बंद कर दिया जाता है।
अब क्वालिटी क्वांटिटी का वो इशू है नहीं। डिप्टी कमिश्नर आसफ रजा की खुसूसी हदायत के मुताबिक जिला भर में कायम स्पेशल सेल पॉइंट्स और आम मार्केट में 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए जबकि 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए में दस्तयाब है। उन्होंने मजीद कहा कि आटे के मेयार और वजन की निगरानी के लिए महकमा खुराक की टीमें फ्लोर मिल्स में बाकायदा मुआयने कर रही हैं ताकि सरकारी नरखों पर मेयारी आटा आवाम तक बिला रुकावट पहुंचाया जा सके। मुतलका अफसरान को हदायत की गई है कि किसी भी किस्म की कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आवाम को मेयारी आटा फराहम करने के अमल मुस्तकिल जारी रखा जाएगा। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुखेरा, टीवी टुडे, पाकपतन। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। उधर फैसलाबाद में आस्थाना आलिया नियासिया हुसैनिया में मिलाद हजरत अली अलैहिस्सलाम की रूह परवर तकरीब मुनाकिद की गई। इस बारे में जानेंगे फारूक नकवी की इस रिपोर्ट में। मिलाद पाक में खलीफा मजाज सूफी राना वसीम अजहर नक्शबंदी और दीगर बुजुर्गान दीन, पीर तरीक़त, मुरीदैन और अकीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। मालात का बाज़ाब्ता आगाज़ तलावत कुरान पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। बाबा जी पीर सूफी मोहम्मद अब्दुल मजीद नक्शबंदी ने खिताब करते हुए कहा कि हैदर करार, फातिह खैबर, शेर खुदा हज़रत अली अलैहिस्सलाम वो नाम हकीकत है जिन्होंने हमेशा सरवर कायनात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और अपनी तमाम ज़िंदगी इस्लाम की सरबलंदी में गुजारी। अमूर मुमलकत हो या मैदान जंग, आप हर मौका पर ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश रहे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का जिक्र करना और चेहरा देखना इबादत है। मेहमान खुसूसी साहबजादा पीर मोहम्मद एजाज हुसैन अलवी कादरी सैफुल मलूक माही ने भी खिताब करते हुए कहा, जिस पर खुद साथ सलात पढ़े उस यार का आलम क्या, जिस पर खुद साथ सलात पढ़े उस यार का आलम क्या होगा, जो है मूजब तख्लीक आलम नज़ार का आलम क्या होगा। मिलाद के इख्तिताम पर महफिल समा भी मुनक़द हुई। आलमी शोहर याफ्ता कवालों ने अपना नजराना अकीदत पेश किया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ फरफ नकवी, फैसलाबाद। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। हम रोजाना कई चीजों को छूते हैं, दरवाजे, मोबाइल, पैसा, किताबें, मगर क्या आप जानते हैं इन्हीं हाथों से जरासीम हमारे जिस्म में दाखिल होकर बीमारी फैलाते हैं। हाथ धोना सिर्फ सफाई नहीं, एक आदत, एक हिफाजती ढाल है। सिर्फ 20 सेकंड के लिए हाथ धोना आपको कई बीमारियों से महफूज रख सकता है। याद रखें, साफ हाथ सेहतमंद जिंदगी की जमानत है। आइए आज ये अहद करें कि हाथ धोना सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि जिंदगी भर की आदत बनाएं। This message brought to you by TV Today. जरूरी नहीं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वही हो जो आपका है, कि हम बहुत सारे मामलात में अलग तरह से सोचते हैं। यही अलग सोच, अलग अंदाज और अलग ज़ाविया हमारी मदद करता है हालात व वाक़यात की उन गुत्थियों को सुलझाने में जिन्हें सुलझने में ज़माने में। पॉइंट ऑफ व्यू मंजिल ही नहीं, शाहरा भी, ऐसी शाहरा जहां सिर्फ सच महबूब रहता है। आप भी इस सच का हिस्सा बनिए, पॉइंट ऑफ व्यू का हिस्सा बनिए। देखिए प्रोग्राम पॉइंट ऑफ व्यू बुध से जुमा 7:03 पर ओनली ऑन टीवी टुडे। टीवी टुडे खबर सबसे पहले।
جس قوم نے جہاد چھوڑا وہ ذلیل ہو گئی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ بسنت ہونے جا رہی ہے 2007 یا 6 میں لاسٹ بسنت ہوئی تھی، اور اب شاید تقریباً 17 18 19 سال ہو گئے ہیں اس بات کو، لیکن آئی ہوپ جو کہ 16 17 سال بعد یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے یہ زبردست ایونٹ ہوگا، اور اسپیشلی پنجاب گورنمنٹ کا جو ہے مریم نواز صاحبہ کا بہت شکریہ جنہوں نے یہ بسنت کو ریکنسیڈر کیا۔ جس نے ہدایت کی طرف بلایا اس سے اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس پر عمل کرنے والے کو۔ دہشت گرد جو چھپے بیٹھے ہیں، میں ان کو یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو تاجر برادری ہے ان کے حوصلے پست نہیں کر سکتے آپ۔ یہ معاشی ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا کم نہیں کریں گے، بلکہ ہر حادثے کے بعد اسے اور بڑھائیں گے۔ آج یہ مائی کراچی ان دہشت گرد اسپانسر کے منہ پہ تماچا ہے، یا جو لاہور میں بسنت ہو رہی ہے، وہ کہ سرکاری سطح پر، کیونکہ ایک ایسا بڑا واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے۔ لیکن یہ بھی بھارتیوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ اس قوم کے حوصلے پتنگ کی طرح اونچے اڑ رہے ہیں۔ گو کہ مجھے بھی جانا تھا، لیکن اسلام آباد کے واقعے کے بعد میں نے آج وہاں نہیں گیا، ورنہ میں نے وہاں میڈیا سے یہ ضرور کہنا تھا کہ بسنت تمہاری اور پتنگ ہماری، لیکن موقع نہیں مل سکا، تو میں نے کہا میں یہاں یہ بات کر دوں۔ لیکن جو بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد ہیں وہ یہ بھول جائیں کہ اس ملک کی تاجر برادری، اس ملک میں فورسز، ہمارے فیلڈ مارشل، حکومت، وزیر اعظم اور ایک ایک شخص جو اس پاکستان میں رہتا ہے، اس کے دل میں تمہارا کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ تم جتنی چاہے دہشت گردی کر لو، ہم اس کا مقابلہ بھی کریں گے، اور پھر 10 مئی کی طرح اس کا منہ توڑ جواب بھی دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تم یہ چھوٹے چھوٹے پٹاخے پھوڑو، ہم 10 مئی جیسے واقعات کر کے دنیا میں تمہیں نصب و نابود کریں گے، تمہارا مکروہ چہرہ دکھائیں گے، کیونکہ تمہاری اس دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر میرے شہر کا تاجر، میرے ملک کا صنعت کار اس لیے متاثر ہوتا ہے کہ ہماری معیشت کو دھچکا لگتا ہے۔ لیکن اب دنیا کے ذرائع ابلاغ بھی اس بات کو سمجھ چکے ہیں کہ اس تمام دہشت گردی کے پیچھے بھارت، اس کے اسپانسر جو کہ افغانستان میں موجود ہیں، وہ پاکستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، لیکن ہم اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ یہ لفظ مائی کراچی، میرا کراچی، اگر ہم اس لفظ کو اپنا لیں اور سارے اسٹیک ہولڈرز اس کو میرا کراچی سمجھنا شروع کر دیں، مسئلہ وہاں آتا ہے جب یہ میرا کراچی کا لفظ تیرا کراچی میں بدل جاتا ہے۔ یہ تیرا کراچی اور میرا کراچی کے بیچ میں پھنسا ہوا ہے، تو آئیں میں آج آپ کو کہتا ہوں کہ تیسرا لفظ نکال لیتے ہیں، اور وہ ہے کہ ہمارا کراچی۔ آئیں ہم سب مل کے کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کراچی ہے، اور ہمیں اس کراچی کی تاجر برادری اور صنعت کاروں کے اوپر ہاتھ رکھنا ہے، کیونکہ یہ ٹو وے ٹریفک ہے۔ جہاں تاجر برادری نے اس شہر کو بہت کچھ دیا ہے، اس شہر نے بھی اس تاجر برادری کو بہت کچھ دیا ہے۔
बल्कि पूरे पाकिस्तान की ताजिर बिरादरी इस शहर से नवाजी गई है, अगर मैं गलत नहीं कह रही। मेट्रोपॉलिटन सिटी कहलाती है, पोर्ट सिटी। एक नहीं, दो पोर्ट हैं, कराची पोर्ट है हमारे पास, पोर्ट कासिम है। तो मैं ये कह रहा था कि इस लफ्ज की लाज रखने की जरूरत है, और आज ये मेरा कराची तेरा कराची में बदल गया है, और वो हमने गुल प्लाजा में देखा। मैं ये जरूर कहता हूं कि हुकूमत सिंध ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने, मेयर कराची ने वाक़े के बाद चैम्बर के साथ मिलके जो मुतासरीन का अजाला करने की कोशिश की है, क्योंकि पैसा किसी चीज का नैमुल बदल नहीं होता, किसी जान का नैमुल बदल नहीं होता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी मीडिया से